ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 जनवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो। तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो, इसीलिए बहुत बहुत पीस में रहना है। तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए बहुत बहुत पीस में रहना है। बुद्धि में रहे कि हम बाप के एडॉप्टेड बच्चे, आपस में भाई बहन हैं। बुद्धि में रहे कि हम बाप के एडॉप्टेड बच्चे, आपस में भाई बहन हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए बहुत बहुत पीस में रहना है। बुद्धि में रहे कि हम बाप के एडॉप्टेड बच्चे, आपस में भाई बहन हैं। आज का प्रश्न, पूरा सरेंडर किसे कहेंगे? पूरा सरेंडर किसे कहेंगे? उनकी निशानी क्या होगी? पूरा सरेंडर किसे कहेंगे? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, पूरा सरेंडर वह जिनकी बुद्धि में रहता कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। पूरा सरेंडर वह जिनकी बुद्धि में रहता कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा, ये सब कुछ आपका है। बाबा, ये सब कुछ आपका है। आप हमारी पालना करते हो। आप हमारी पालना करते हो। भल कोई नौकरी आदि करते हैं, लेकिन बुद्धि से समझते हैं ये सब बाबा के लिए है। भल कोई नौकरी आदि करते हैं, लेकिन बुद्धि से समझते हैं ये सब बाबा के लिए है। बाबा को माना सब समर्पित कर दिया ना, चाहे वो नौकरी भी कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उनकी स्मृति में रहता कि ये सब बाबा के लिए है। बाप को मदद करते रहते, बाप को मदद करते रहते, उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती, उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती, सबकी पालना होती। सबकी पालना होती। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए। साथ साथ पद ऊंचा पाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना भी है। साथ साथ पद ऊंचा पाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना भी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासोश्वास याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ
कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासोश्वास याद करना है। तो पूरा सरेंडर किसे कहेंगे, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, पूरा सरेंडर वह जिनकी बुद्धि में रहता कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा, ये सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। भले कोई नौकरी आदि करते हैं, लेकिन बुद्धि से समझते हैं ये सब बाबा के लिए है। बाप को मदद करते रहते, उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती, सबकी पालना होती। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए। साथ साथ पद ऊंचा पाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना भी है। शरीर निर्वाह कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासोश्वास याद करना है। ओके, आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह गीत तो है गायन, वास्तव में महिमा सारी है ही ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की, जिसको बच्चे जानते हैं और बच्चों द्वारा सारी दुनिया भी जानती है कि माता पिता हमारा वही है। अब तुम माता पिता के साथ कुटुंब में बैठे हो। श्री कृष्ण को तो माता पिता कह नहीं सकते, भले उनके साथ राधे भी हो तो भी उनको माता पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि वे तो प्रिंस प्रिंसेस हैं। शास्त्रों में ये भूल है। अब ये बेहद का बाप तुमको सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। भले इस समय सिर्फ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, कोई बच्चे भल दूर हैं, परंतु वे भी सुन रहे हैं। वे जानते हैं कि माता पिता हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं और सदा सुखी बनाने का रास्ता व युक्ति बता रहे हैं। ये हूबहू जैसा घर है। थोड़े बच्चे यहाँ हैं, बहुत तो बाहर है। ये है ब्रह्मा मुख वंशावली, नई रचना है, वह हो गई पुरानी रचना। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको सदा सुखी बनाने आए हैं। लौकिक माँ बाप भी बच्चे को बड़ा कर स्कूल में ले जाते हैं। अब यहाँ वेद का बाप हमको पढ़ा भी रहे हैं, हमारी पालना भी कर रहे हैं। तुम बच्चों को अब एक के बिगर दूसरा कोई राह ही नहीं है। माँ बाप भी समझते ये हमारे बच्चे हैं। लौकिक कुटुंब होगा तो 10-15 बच्चे होंगे, 2-3 शादियां की होंगी। अब यहाँ तो ये सब बाबा के बच्चे बैठे हैं। जितने भी बच्चे पैदा करने सो अभी ब्रह्मा मुख कमल द्वारा करने हैं। पीछे तो बच्चे पैदा करने ही नहीं है, सभी को वापस जाना है। ये एक ही एडॉप्टेड माता निमित्त है। ये बड़ी वंडरफुल बात है। ये तो जरूर है, गरीब का बच्चा समझेगा कि हमारा बाप गरीब है, और साहूकार का बच्चा समझेगा कि हमारा बाप साहूकार है। और वह तो अनेक माँ बाप है। ये तो सारे जगत का एक ही माता पिता है। तुम सभी जानते हो कि हम उनके मुख से अडॉप्ट हुए हैं। ये हमारा पारलौकिक माँ बाप है। अब ये आते ही पुरानी सृष्टि में है, जब मनुष्य बहुत बहुत दुखी होते हैं, तो बच्चे जानते हैं कि हमने इस पारलौकिक माता पिता की गोद ली है। हम सब आपस में भाई बहन हैं, दूसरा कोई हमारा संबंध नहीं है। तो भाई बहन को आपस में बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनना चाहिए। तो तुम भाई बहनों को आपस में, तो भाई बहन को माता पिता एक, हम सब आपस में भाई बहन। तो भाई बहन को आपस में बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनना चाहिए। जबकि तुम पीस स्थापन करते हो तो तुमको भी तो पीस में रहना चाहिए। बच्चों को यह तो बुद्धि में होना चाहिए।
होना चाहिए ना कि हम पालौकिक बाप के एडॉप्टेड बच्चे हैं, परम धाम से बाप आए हैं। अब वे है दादा, ग्रैंडफादर, और ये दादा, बड़ा भाई। जो पूरा सरेंडर है वे समझेंगे हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। जो बच्चे अर्पण होते हैं उनसे सभी की पालना होती है। भल कोई नौकरी करते हैं तो भी समझते ये सब कुछ बाबा के लिए है, तो बाप को भी मदद करते रहते हैं, नहीं तो यज्ञ की कारोबार कैसे चले। राजा रानी को भी माता पिता कहते हैं, परंतु वे फिर भी जिस्मानी माता पिता हुए। राजमाता भी कहते हैं तो राजपिता भी कहते हैं, यह फिर है बेहद के। तो बच्चे जानते हैं माता पिता के साथ बैठे हैं। अब यह भी बच्चे जानते हैं कि हम जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। साथ साथ शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है। ये दादा भी बुजुर्ग है, शिव बाबा को कभी बूढ़ा व जवान नहीं कहेंगे, वे है ही निराकार। यह भी तुम जानते हो कि हम आत्माओं को निराकार बाप ने अडॉप्ट किया है, और फिर साकार में है ये ब्रह्मा। अहम आत्मा कहती है हमने बाप को अपना बनाया है। फिर नीचे आओ तो कहेंगे हम भाई बहनों ने ब्रह्मा को अपना बनाया है। शिव बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा द्वारा हमारे ब्रह्मा मुखवंशावली बने हो। तो ब्रह्मा भी कहते हैं तुम हमारे बच्चे बने हो। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में श्वासोश्वास यही चलेगा कि ये हमारा बाप है और ये हमारा दादा है। अब यहाँ ये बाप हो गया, वो दादा हो गया। जब प्रॉपर्टी की बात आती है ना, वैसे दादा माना बड़ा भाई, ओके। तो बाप से जास्ती दादे को याद करते हैं। वे मनुष्य तो बाप से झगड़ा आदि करके भी दादे से प्रॉपर्टी लेते हैं। बाप से करेंगे झगड़ा और दादे से प्रॉपर्टी लेते। तुमको भी कोशिश करके बाप से भी जास्ती दादे से वर्षा लेना है। बाबा जब पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम नारायण को वरेंगे। अब कोई कोई नए आते थे, पवित्र नहीं रह सकते तो हाथ नहीं उठा सकते, कह देते माया बड़ी प्रबल है। वह तो कह भी नहीं सकते कि हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरेंगे। देखो जब बाबा सम्मुख सुनाते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ता है, चढ़ते हैं। बुद्धि को रिफ्रेश किया जाता है तो नशा चढ़ता है। फिर किसी किसी को वह नशा स्थायी रहता है, किसी किसी में कम हो जाता है। तो बेअद के बाप को याद करना है और 84 जन्मों को याद करना है और चक्रवर्ती राजाई को भी याद करना है। जो मानने वाले नहीं होंगे उनको याद नहीं रहेगी। बाप दादा समझ जाते हैं कि बाबा बाबा कहते तो है परंतु सच सच याद करते नहीं है, और ना लक्ष्मी नारायण को वरने लायक है। चलनी ऐसी है। अंतर्यामी बाप हर एक की बुद्धि को समझते हैं। यहां शास्त्रों की तो कोई बात ही नहीं है। तो बाप ने आकर राजयोग सिखाया है जिसका नाम गीता रखा है। बाकी तो छोटे मोटे धर्मों वाले सब अपना अपना शास्त्र बना लेते हैं, फिर वह पढ़ते रहते हैं। तो बाबा शास्त्र नहीं पढ़े हैं। कहते हैं बच्चे मैं तुमको स्वर्ग की राह बताने आया। तुम जैसे अशरीरी आए थे वैसे ही तुमको जाना है। देह सहित सब इन दुखों के कर्म बंधन को छोड़ देना है, क्योंकि देह में दुख होता है ना। देह भी तो दुख देती है, देती है ना, देह दुख देती है। अब बीमारी होगी तो क्लास में आ नहीं सकेंगे, तो यह भी तो देह का बंधन हो गया। तो इसमें बुद्धि बड़ी सालिम चाहिए।
पहले तो निश्चय चाहिए कि बरोबर बाबा स्वर्ग रचता है, अभी तो है नर्क। जब कोई मरता है ना तो कहते स्वर्ग गया, तो जरूर नर्क में था ना नर्क में। परंतु ये भी अभी समझते हो क्योंकि तुम्हारे बुद्धि में स्वर्ग है। और बाबा रोज नए नए तरीके से समझाते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति बैठे। हमारा बेहद का माता पिता है, तो पहले बुद्धि एकदम ऊपर चली जाएगी। फिर कहेंगे इस समय बाबा आबू में है, मुरली चला रहे ना बाबा, तो इस फिर सोचेंगे अरे एकदम बाबा क्यों याद करेंगे परम धाम में। फिर कहेंगे अरे इस समय तो बाबा आबू में है। जैसे यात्रा पर जाते हैं तो बद्रीनाथ का मंदिर ऊपर रहता है, अब पंडे ले जाते हैं, अब बद्रीनाथ खुद तो ले चलने नहीं आएगा, है ना, मनुष्य पंडा बनते हैं। अब यहाँ शिव बाबा खुद आते हैं परम धाम से, कहते हे आत्माएं, तुमको ये शरीर छोड़ शिवपुरी चलना है, जहां जाना है वह निशाना जरूर याद रहेगा। तो वह बद्रीनाथ चैतन्य में आकर बच्चों को साथ ले जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अब वह तो यहाँ का रहवासी है। अब ये परम पिता परमात्मा कहते मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुमको लेने के लिए आया हूँ। सुना, अब श्री कृष्ण तो देखो बच्चे ऐसे कह ही ना सके। अब रुद्र शिव बाबा कहते ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, तो गीता में भी ये रुद्र की बात लिखी हुई है। तो वह रूहानी बाप कहते बच्चों मुझे याद करो। बाप ऐसी युक्ति से यात्रा सिखाते हैं जो जब विनाश हो ना तो तुम आत्मा शरीर छोड़ सीधा बाप के पास चले जाएंगे। ऐसी युक्ति से यात्रा सिखलाते। फिर तो शुद्ध आत्मा को शुद्ध शरीर चाहिए, सो तब होगा जब नई सृष्टि हो। अभी तो सभी आत्माएं मच्छरों सदृश वापस जाएंगी बाबा के साथ, इसलिए उनको खवैया भी कहा जाता है। इस विषय सागर से उस पार ले जाते हैं। अब यही भारत विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब रावणपुरी है। रावण का चित्र भी दिखाना चाहिए। अब चित्रों से ना बहुत काम लेना है। जैसे हमारी आत्मा है वैसे बाबा की आत्मा है, सिर्फ हम पहले अज्ञानी थे और वह ज्ञान का सागर है। अज्ञानी उसको कहा जाता है जो रचता और रचना को नहीं जानते। तो रचता द्वारा जो रचता और रचना को जानते हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है। तो ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है और सतयुग में नहीं मिलेगा। वो लोग कहते हैं परमात्मा विश्व का मालिक है, मनुष्य उस मालिक को याद करते, परंतु वास्तव में विश्व का अथवा सृष्टि का मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। निराकार शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनता ही नहीं। तो उनसे पूछना पड़े कि वह मालिक निराकार है या साकार। अब निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो ही न सके, वह है ब्रह्मांड का मालिक। तो वही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, खुद पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते। उनका मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं और बनाने वाला है बाप। ये बड़ी गुह्य बातें है समझने की। हम आत्मा भी जब ब्रह्म तत्व में रहती है तो ब्रह्मांड के मालिक हैं। जैसे राजा रानी कहेंगे हम भारत के मालिक हैं, तो प्रजा भी कहेगी हम भी मालिक हैं, है ना। तो वहां रहते तो है ना। वैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, हम भी मालिक ही ठहरे। फिर बाबा आकर नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं, कहते हैं मुझे इस पर राज्य नहीं करना है, मैं मनुष्य नहीं बनता, मैं तो ये शरीर भी लौट लेता हूं। तुमको सृष्टि का मालिक बनाने राजयोग सिखाता हूं। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद ऊंचा पाएंगे।
इसमें कमी मत करो। अब टीचर तो सभी को पढ़ाते हैं, अगर इम्तिहान में बहुत पास होते हैं तो टीचर का भी शो होता है, फिर उनको गवर्नमेंट से लिफ्ट मिलती है। अब ये भी ऐसे है, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा पद मिलेगा, माँ बाप भी खुश होंगे। इम्तिहान में पास होते हैं तो मिठाई बांटते हैं। अब यहां तो तुम रोज मिठाई बांटते हो, फिर जब इम्तिहान में पास हो जाते हो तो सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम्हारे ऊपर कोई आकाश से फूल नहीं गिरेंगे, परंतु तुम एकदम सोने के महलों के मालिक बन जाते हो। अब यह तो कोई की महिमा करने के लिए सोने के फूल बनाकर उन पर डालते हैं। जैसे दरभंगा का राजा बहुत साहूकार था, उनका बच्चा विलायत गया तो पार्टी दी, बहुत पैसा खर्च किया। उसने सोने के फूल बनाकर वर्षा की थी, उस पर बहुत खर्चा हो गया, बहुत नाम हुआ था। कहते थे देखो भारतवासी कैसे पैसे उड़ाते हैं। तुम तो खुद ही सोने के महलों में जाकर बैठेंगे तो तुमको कितना नशा लेना चाहिए। बाप कहते हैं सिर्फ मेरे कोर चक्र को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कितना सहज है। सोचो, दरभंगा के राजा का बच्चा विलायत से पढ़ के आया और सोने के फूलों की वर्षा की। सुना था ना सोने के फूलों की वर्षा होगी। आपने भी सोचा होगा आप सतयुग में उतरेंगे, सोने के फूल गिर रहे होंगे। ये तो गायन है। आपको तो सोने के महल मिलेंगे, सोना ही सोना, जिधर देखोगे वो सोना नहीं। हाँ, सोना शब्द दोनों सेम ही है, गोल्ड गोल्ड। बाप कहते हैं सिर्फ मेरे कोट चक्र को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। कितना सहज है। तुम बच्चे ही चैतन्य परवाने, बाबा है चैतन्य क्षमा। तुम कहते हो अभी हमारा राज्य स्थापन होना है, अब सच्चा बाबा आया हुआ है भक्ति का फल देने। बाबा ने खुद बतलाया है मैं कैसे आकर नए ब्राह्मणों की सृष्टि रचता हूँ, मुझे जरूर आना पड़े। तुम बच्चे जानते हो हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, शिव बाबा के पोतरे हैं। यह फैमिली है वंडरफुल। कैसे देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है, झाड़ में क्लियर है। नीचे तुम बैठे हो, तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो। मोस्ट बिलवड बाप बैठ समझाते कि मैं आया हूं ना तुम बच्चों को रावण की जंजीरों से छुड़ाने, और रावण ने तुमको रोगी बना दिया है। अब बाप कहते मुझे याद करो, अर्थात शिव बाबा को याद करो, इससे तुम्हारी ज्योति जगेगी, फिर तुम उड़ने लायक बन जाएंगे। माया ने सबके पंख तोड़ डाले। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बुद्धि को सालिम बनाने के लिए माना मैच्योर। ऐसे कई लोग बुद्धि बड़ी बचपने जैसी हो जाए ना, बचपने वाली हरकतें करते हैं। एक होता है हरकत बचपने जैसी करना, एक बुद्धि का प्रयोग बचपने जैसा करना है, तो वो सही नहीं लगता। शरीर इतना बड़ा और बुद्धि का यूज जो है वो बचपने जैसा करें तो फिर कहते कुछ कमी तो नहीं है, कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। तो बुद्धि को सालिम बनाना, माना बुद्धि इतनी सक्षम, इतनी मैच्योर कि बाप की बात को इशारे से भी समझ जाए। बुद्धि को सालिम बनाने के लिए देह में रहते
देह के बंधन से न्यारा रहना है। बुद्धि को सालिम बनाने के लिए देह में रहते देह के बंधन से न्यारा रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में रहना है। अगर बीमार हो तो याद बढ़ाओ। कहते याद हो नहीं पा रही। कई सोचते कि अगर बीमारी में है तो हमें बैठ के याद करना है। अगर बैठा नहीं जाता, अब बीमारी ऐसी है तो आप लेट के याद करो। बुद्धि में जो पिक्चर बने वो बाबा से जुड़ी हुई होनी चाहिए। बस याद की यात्रा हो जाएगी। ये रोगियों के लिए ही है, आपके लिए नहीं। बिना मतलब पे रोगी बन जाओ। है तंदुरुस्त कहेंगे रोगी हो जरा, तो लेट के ही कहा है याद करना। तो अगर किसी को कोई बीमारी है और उस तरह से शरीर एक्टिव नहीं है, उनके लिए है। लेकिन सही बात यह है कि शरीर बीमार है, मन तो नहीं। अगर मन बीमार नहीं है, बुद्धि सक्षम है, बाबा की श्रीमत है, आप हर बात को समझते हैं, तो बुद्धि मन बुद्धि को बाबा की याद में लगाना है। भले बीमारी के समय आप ऐसा होता है कि शरीर भी अपनी तरफ खींचेगा, होगा ऐसा, लेकिन इसको कुछ परसेंट तक ही मान के चलें। नहीं तो मन बुद्धि तो उस शरीर की बीमारी से आज़ाद रहें। तकलीफ हो रही है, माना तकलीफ हो रही है, लेकिन बार बार तकलीफ को इमर्ज करके ज़्यादा तकलीफ होगी। एक चीज़ को आप एडजस्ट कर लेते हैं, बुद्धि में मान लेते हैं कि ऐसा होता ही रहेगा, तो वो उस तरह से आप ढल जाते हैं। जैसा बनाओगे वैसा हो जाओगे। तो बीमारी के समय भी आप आपकी याद में रहना चाहिए, क्योंकि वो बीमारी फिर असर नहीं करेगी, इतना हावी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि शरीर बीमार है तो आपको दर्द नहीं होगा, वो भी होगा, लेकिन इतना हावी नहीं होगा आपके ऊपर, क्योंकि आपकी मन बुद्धि बाप की याद में है। ओके, तो बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में रहना है। दूसरा पॉइंट, पारलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं, इसीलिए बहुत बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल रहना है। पारलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं, इसलिए बहुत बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। ये 5 पॉइंट ही याद रख लो जीवन में। मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल रहना है। पीस में रह पीस स्थापन करनी है। आज का वरदान, रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। ध्यान से सुनना। कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं और उससे ही रमणीकता समझते हैं। वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के परमान रमणीकता अच्छी लगती है। यानी कि हर सिचुएशन में कोई भी ऐसा गंभीर कोई ऐसा उस समय है, उसमें भी हंसी मजाक, माना ना देखना कौन सा व्यक्ति है, ना ये देखना कि समय कौन सा है, इस समय संगठन में किस तरह की चर्चा चल रही है ये भी नहीं देखना, स्थान कौन सा ये भी नहीं देखना, इस समय का वायुमंडल क्या है ये भी नहीं देखना। अगर इस तरह का करते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता। यदि इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं ना, तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। अगर एक बात भी ठीक नहीं है, माना कौन कौन सी, व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के परमान ही रमणीकता अच्छी लगती है। ये वाले 5 पॉइंट भी कभी भी रमणीकता में आए तो ये 5 बातें ध्यान में रखो। और इनमें से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी।
और सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है, कि ये हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है। इसीलिए हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फायदा हो, सीमा के अंदर बोल हो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। आज का स्लोगन, सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। जितना आत्मा की शक्ति बढ़ती है उतना शरीर आपके कंट्रोल में होता है, आप उसे चला सकते हो। आत्मा की शक्ति कम होती है, आत्मिक शक्ति कम है, आत्मा नहीं समझते हो, इसीलिए बार बार शरीर के अंदर चले जाते हो। जैसे ही आपको लगता है ऐसा सुस्त हुआ तो आप भी सुस्त हो गए, ऐसा हुआ तो ऐसे हो गए। बार बार शरीर आपको अपनी तरफ खींच रहा है क्योंकि आत्मिक शक्ति नहीं है, माना आत्मिक अभ्यास नहीं है आपका। जितना आत्मिक अभ्यास बढ़ता है उतना शरीर स्वस्थ रहता है। तो अगर आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाइए। तो ये स्वस्थता चाहे तन की हो चाहे मन की हो, क्योंकि मन भी तो स्वस्थ चाहिए। अगर शरीर बीमार भी हो और मन स्वस्थ है तो आपका मनोबल ही आपके शरीर को भी चला जाता है, क्योंकि आत्मा की शक्ति इतनी है कि उसकी ये जो शक्ति है मन, ये भी अच्छे से चलता है। तो हो गए ना सदा स्वस्थ। तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति